बिहार में प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना में आज पेट्रोल 64 पैसा और डीजल 58 पैसा महंगा हुआ है। आपको बता दें, देश की 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC प्रतिदिन सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत निर्धारित करती है और उसी हिसाब से पेट्रोल डीजल की बिक्री होती है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद चारा घोटाला मामला में अपनी जेल की सजा खत्म होने के 6 महीने बाद रविवार को 3 साल बाद गृह क्षेत्र बिहार लौट आए। यादव को दिसंबर 2017 में जेल में रखा गया था। अप्रैल में वह बीमार पड़ गए और दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। वह पत्नी राबड़ी देवी और सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे, जिनके दिल्ली के घर में वह कुछ महीने पहले जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में रह रहे थे। राजद प्रमुख की एक झलक पाने के लिए राबड़ी देवी के आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। भागलपुर पटना रेलखंड पर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेल ने इस रेल रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी में है। रेल की इस फैसले से इस रूट पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को लाभ होगा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने से तकरीबन 1 घंटे की बचत होगी। साथ ही यात्री अपने गंतव्य तक पहले के मुकाबले कम समय में पहुंच सकेंगे। अभी ट्रेनों की औसत रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलवे के फैसले के बाद ट्रेनें 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चल सकेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। सुशील मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी और दलित नेता भक्त चरण दास के लिए जिस तरह के अभद्र शब्द का प्रयोग किया वह निंदनीय है, लेकिन इससे दोनों दलों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को कितनी भी गाली दी जाए, वे अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपमान का घुट पीकर भी आरजेडी का साथ नहीं छोड़ेगी। दीपावली नजदीक आते ही कुम्हारों के चाक घूमने लगते हैं। जग को जगमग करने के लिए मिट्टी के दिए बनाने का कार्य जोर शोर से जारी है। वर्ष 2019 में भीषण बाढ़ तो 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण चाक की गति धीमी हो गई थी। इस बार आस जगी और चाक तेजी से घूमने लगे हैं। कुम्हारों के हाथ मिट्टी को आकार देने में लगे हैं। धूप में सूखने के लिए कच्चे दिए की कतार लंबी होती जा रही है। पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में मिट्टी के पात्र और दियों का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। इसीलिए धर्म कर्म को संजीदगी से लेने वाले मिट्टी के बर्तनों का ही इस्तेमाल पूजा में करते हैं। कभी मिट्टी के दिए तो कभी बच्चों के लिए गुलक व मिट्टी के बर्तनों वाले कुम्हारों का परिवार आज भी अपनी परंपरा को शहर में बरकरार रखा है। शहर में रह रहे कुम्हारों के 70 परिवार इन दिनों कड़ी मेहनत से हमारे घरों को रोशन करने वाले दीप को बनाने में दिन रात जुटे हैं।